अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B और एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। तो हमने इन इक्वेशंस को फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे, ठीक है, क्वेश्चन 1 एंड 2। तो इस क्वेश्चन में भी हमने इनको मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है हमें क्वेश्चन गिवन है -a² + 2a + 35, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है मैं इस फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट देख लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये -1 आ गया और -1 और यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो है 35। -1 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -35, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो मिड टर्म है इसमें कोफिशिएंट है 2 + 2, ठीक है। तो साइन भी आपने साथ में लाजमी लिखना है, ओके। इसके बाद देखें तो अब हमने दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -35 आए और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आए +2, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो नंबर चूज़ कर लेंगे, ठीक है। देखें हमारे पास है 75, ठीक है। तो देखें 7 5 क्या होता है 35, ठीक है। तो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास 7 और एक आ जाएगा हमारे पास 5। तो 7 5 35, ठीक है। और साइन हमें माइनस चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब हमें -35 चाहिए, ठीक है। तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो एक को प्लस कर लेते हैं दूसरे को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस -7 5 35। इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 माइनस करें तो 2, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो -35 आता है और +7 -5 को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 माइनस करें तो 2, इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास +2 आता है और मल्टीप्लाई करें तो -35 आता है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एक नंबर +7 और एक आ जाएगा -5, ठीक है। तो मिड टर्म जो है इसको ब्रेक करके हम ये दो नंबर चूज कर लेंगे, ठीक है। तो -a² + 7a -5a + 35, ठीक है। तो मिड वाली टर्म को ब्रेक करके मैंने 7a और 5a इसकी जगह पे लिख लिया, ठीक है। ऐसे नंबर चूज किए कि मल्टीप्लाई करें -35 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास +2 है। तो ये दो ऐसे नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है और प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास +2 आता है, ठीक है। ओके, अब देखें तो अब मिड टर्म ब्रेक करने के बाद अब हम दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म से कॉमन लें तो इन दोनों में a कॉमन है, तो साथ में माइनस का साइन भी कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो -a इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a⁻2 थी, a⁻1 जो है कॉमन ले लिया तो a⁻1 यानी कि जस्ट a हमारे पास अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस कॉमन लेने से ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस कॉमन लेने से ये प्लस जो हो जाएगा माइनस, ठीक है। और a जो है ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 7, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा और इन दोनों में a कॉमन है तो यहाँ पे a² था, एक a बाहर और एक a अंदर लिख लेंगे और यहाँ पे a जो था वो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 7, ठीक है। ओके, तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे ये +7 -7 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो ये है -5, तो -5 हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे रह जाएगा a और माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा माइनस और 5 7 35, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है a-7 ठीक है। तो a-7 हम अलग लिख लेंगे और यहाँ पे -a और -5 इनको हम एक अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन के फैक्टर्स, ठीक है। तो हमने 2a को स्प्लिट कर लिया 7a और 5a में, फिर इनमें कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हैं हमारे पास इस इक्वेशन के, ठीक है। ओके, तो ये था इसका पार्ट है, चलते हैं बी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट हमें गिवन है -3b² + 76b - 25, ठीक है। तो अब हम इनके कोफिशिएंट देख लेते हैं। यहाँ पे है -3, यहाँ पे है -25, तो माइनस माइनस प्लस और 25 3 इधर आ जाएगा 75, ठीक है। तो इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75। अब मिड टर्म जो है हमारे पास है +76, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर चूज करने की मल्टीप्लाई करें तो 75 आए और प्लस माइनस करें तो 76 है। तो देखिए 75 1 जार 75। ओके, तो अब हम 75 और 1 ले लेंगे, ठीक है। देखें ये प्लस प्लस है तो प्लस 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 75 1 जार 75, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस 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 75 और 1 आ जाएगा 76, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है
और 75 और 1 को प्लस करें तो 76 आता है। ठीक है, तो ओके, तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास दो नंबर। अब हम इस मिड टर्म को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस था, तो ये प्लस 76 था, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं प्लस 75 प्लस 1b। ठीक है, इनके साथ बी आएगा और ये 75 और 1b हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -25। अब देखें तो दो दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? -3। ओके, तो -3 भी हमने कॉमन ले लिया। ये माइनस था तो यहाँ पे ये रह जाएगा प्लस, और बी स्क्वायर था, एक बी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे b पावर 1 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और 3 25 ठीक है, और फिर इसी तरह से b कॉमन ले लिया तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा -25। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3b कॉमन लेने से यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास b, और साथ में माइनस कॉमन लिया था तो माइनस से इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब 3b कॉमन लिया तो 3 25 75, b जो है ये कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा b -25। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा b -25। ठीक है, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे। अब b -25 यहाँ पे भी ये दोनों कॉमन है तो आ जाएगा b -25, और यहाँ पे आ जाएगा दूसरी ब्रैकेट में -3b + 1 -3b + 1। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे स्टूडेंट इस इक्वेशन के। ठीक है, तो इस तरह से मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, ये था पार्ट बी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरह। और क्वेश्चन सी हमें गिवन है 4c² + 10c + 4। ठीक है, तो इसमें भी हमने मिड टर्म ब्रेकअप करनी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले देखें तो ये सारे नंबर जो हैं ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन तीनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये सारे 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन थे वो ऐसे नहीं हो रहे थे। ठीक है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये सारे नंबर जो हैं इनके कोफिशिएंट जो है ये कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो देखें ये सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो लिख लेंगे 2 कॉमन आ जाएगा इन तीनों में। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और +2 5 ज़ा 10। ठीक है, और +2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये कॉमन लेने से जो है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका मिड टर्म ब्रेकअप करते हैं जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो इसका कोफिशिएंट 2 है और ये 2 है तो 2 2 आ जाएगा 4 + 4, और यहाँ पे मिड जो टर्म है वो हमारे पास है +5। तो अब दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 है और इनको प्लस माइनस करें तो +5 है। तो देखिए 4 1 ज़ा 4 और 4 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो हम टर्म्स ले लेंगे 4 + 4 और यहाँ पे ले लेंगे +1। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। ठीक है, तो दो टर्म्स आ जाएंगी +4 एंड +1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2c² और यहाँ पे लिख लेंगे +4c + c + 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस टर्म को ब्रेक करके मैंने ये दो टर्म्स लिख ली। ठीक है, अब हम इन दो का कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे 2 और c कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2c 2 कॉमन आ गया देखें, और c भी एक कॉमन आ गया। ये c² था तो जस्ट c रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, +2 2 ज़ा 4 और c कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा c + 2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इन दो टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास c + 2। ठीक है, तो ये आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है? c + 2 c + 2, तो आ जाएगा c + 2 और 2c और +1 को हम एक अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट पार्ट सी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी की तरफ। और इसमें भी देखें तो हमारे पास ये तीनों जो हैं ये 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखें ये सब 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है 5 जो है इन तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे d² और यहाँ पे आ जाएगा -5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45। ठीक है, तो 29d आ जाएगा और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 0, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 120। ठीक है, तो अब हमने तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा 2² -29d और हमारे पास रह जाएगा +120। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो हम इस मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट देखते हैं तो क्या है 1 को 120 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 120 और साइन आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे -29 है। तो देखिए हमने ऐसे नंबर चूज करने हैं। ठीक है, कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 120 आए और प्लस माइनस करके -29 है। ठीक है,
तो अब देखें तो हमारे पास 24 ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 24 5 120, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ये ठीक आ रहा है, और अगर इसी में 24 में 5 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 29, ठीक है। तो हमें -29 चाहिए, ठीक है। तो अब हम थोड़े से साइन इनके चेंज कर लेते हैं, तो ये दोनों जो हैं ये माइनस माइनस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 24 5 120, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करें तो +120 आता है, और इन्हीं को अगर हम सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 24 5 29 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो ये कंडीशन ट्रू होगी है, ठीक है। एक हम नंबर -24 और एक -5 चूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 और डी के -24D और -5D प्लस 120, ठीक है। तो इस मिड टर्म को हमने ब्रेक करके यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आ जाएगा 5 और इन दोनों में से D कॉमन आ जाएगा D -24, और यहाँ पे -5 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा D। देखिए माइनस कॉमन लेने से ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस जो है ये हो जाएगा माइनस। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 कॉमन लेने से ये D रह जाएगा, और ये 5 24 ज़ा 120, ठीक है। तो अब इन दोनों में D -24 ये कॉमन है, इनको हम अलग से लिख लेंगे, ठीक है। तो D -24 और D और -5 को हम सेपरेट लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी स्टूडेंट हमने सबसे पहले इन तीनों में से कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो देखें ये सारे 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 जो है मैं इसका कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 एफ स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, यानी यहाँ पे जस्ट एफ रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास रह जाएगा 2 एफ स्केयर प्लस एफ माइनस 15, इसको हम मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए सॉल्व करते हैं और फैक्टराइज करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास है 2 और यहाँ पे है -15, तो माइनस प्लस माइनस 15 2 ज़ा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -30, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए जी +1, ठीक है। एफ के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आए हमारे पास -30 और प्लस माइनस करके आए हमारे पास +1, ठीक है। तो अब जो है दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो -30 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास +1 आए, ठीक है। देखें 5 6 ज़ार होता है 30, 5 × 6 5 6 ज़ार होता है हमारे पास 30। तो अब जो है यहाँ पे हमें +1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस लगाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस और 5 6 ज़ा 30 आ जाएगा, और यहाँ पे अब हम साइन जो है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा लें, क्योंकि हमारे पास +1 चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक साथ प्लस और एक साथ माइनस लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5 6 ज़ा 30 मल्टीप्लाई करके तो ये -30 आता है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस करें तो आता है 1, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये दो नंबर जो हैं ये यूज़ होंगे, ठीक है। तो मिड टर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -5f, और यहाँ पे आ जाएगा +6f और -15, ठीक है। तो यहाँ पे मिड टर्म को मैंने ब्रेक कर लिया। अब हम कॉमन ले लेते हैं दो टर्म में से, ठीक है। तो अब 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और इन दोनों में कॉमन देखें तो f है, f कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और f, तो आ जाएगा हमारे पास 2f, ठीक है। और यहाँ पे माइनस और f कॉमन लेने से हमारे पास रह जाएगा 5, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो अब इन दोनों में कॉमन देखें तो यहाँ पे 3 जो है ये कॉमन आ जाएगा, और f जो है एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, ठीक है। देखें ये 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा f, और यहाँ पे आ जाएगा -3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो 2f - 5 आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी अब इन दोनों में 2f - 5 कॉमन है, 4 एज इट इज़ लिख लेंगे 2f - 5, ठीक है। और साथ में रह जाएगा f और +3, ठीक है। तो f और +3 को हम एक अलग से ब्रैकेट में लिख, तो यूँ हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 2f - 5 f +3 ये फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन f की तरफ, और इस क्वेश्चन में भी देखें तो ये 3 से तीनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 3 8 ज़ा 24 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सबसे पहले जो है हम 3 से इनको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 जो है इन तीनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 8 ज़ा 24, ठीक है, और h के यहाँ पे आ जाएगा, और 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और साथ में आ जाएगा h, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 ज़ा 9,
ठीक है। तो 3 कॉमन लेने से इन तीनों टर्म में से तो आ जाएगा 3 8 द 24, 3 5 द 15, 3 3 द 9। ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो अब हम इनको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे है -3। ठीक है, तो 8 और -3 इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 8 सीधा 24 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 8 सीधा 24 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -5। अब दो नंबर ऐसे चूज करने के मल्टीप्लाई करें तो -24 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए -5। ठीक है। ओके, अब देखें तो हमारे पास जो दो नंबर है, देखें 8 3 ज़र होता है हमारे पास 24, तो 8 3 ज़र 24। अब यहाँ पे हमें चाहिए साइन माइनस, तो प्लस ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनको सॉल्व करके यानी +8 को -3 के साथ सॉल्व करके क्या -5 आता है। देखें प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस करें तो 5 और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, ये तो हमारे पास +5 आता है। लिहाजा हम +8 और -3 यूज़ नहीं करेंगे, हम -8 और +3 यूज़ करेंगे। ठीक है, साइन हम शफल कर लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस कर देते हैं। अब देखें तो माइनस प्लस माइनस 8 सीधा 24, ये ट्रू हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हम -8 और +3 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 8h² और -8h + 3h और -3। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे इस टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। अब देखें दो में से कॉमन लें तो यहाँ पे 3 एज इट इज आ जाएगा और इन दोनों में क्या कॉमन है 8h, तो 8h कॉमन लेने से यहाँ पे h² है तो जस्ट h रह जाएगा और -8 कॉमन आ गया, h भी कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है। ओके, यहाँ पे अब देखें तो इन दोनों में कॉमन है 3 और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास h और यहाँ पे रह जाएगा 3 1 3 यानी कि 1। ठीक है। ओके, अब देखें तो इन दोनों में h-1 कॉमन है। ठीक है, और 8h + 3 जो है ये हम अलग से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का आंसर आ जाएगा 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है h-1 और फिर 8h + 3, तो ये आपके स्टूडेंट फैक्टर्स बन जाएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है। ओके, तो ये था पार्ट F। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी की तरफ, और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 30 + 14 के -4 के इसके। अब जो है सबसे पहले हम इन तीनों टर्म में से कॉमन लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, देखें इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 15 + 7 के और -2 के। ठीक है, तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास ब्रैकेट्स में वैल्यू। ठीक है, तो 2 कॉमन लेने से ये हो जाएगा 15, ये 7 और ये आ जाएगा 2 के इसके। अब यहाँ पे जो के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है -2, इसको 15 से करें तो आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस -30। ठीक है, तो -30 आ जाएगा और अब यहाँ पे हमें चाहिए +7। ठीक है, तो मिड टर्म है +7। अब जो है ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें -30 है और प्लस माइनस करें तो +7 है। ठीक है, तो देखें 10 3 ज़र क्या होता है 30, 10 × 3, तो 10 3 ज़र क्या होता है 30, एक साथ प्लस लगा लें एक माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखें प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़र 30, और इन्हीं को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, क्या ये +7 आता है। देखें प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस करें तो 7 और साइन बड़ी वैल्यू प्लस। ठीक है, तो ये जो है फैक्टर्स ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे इनके मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं, तो आ जाएगा 15 और 7 के की जगह आ जाएगा हमारे पास 10 के और यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -2 के इसके। ठीक है। ओके, अब दो टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 5 जो है हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें 5 3 ज़र 50। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा +5 2 ज़र 10। ठीक है, तो 3 + 2 के इसके। यहाँ पे देखें तो हम -k कॉमन ले लेंगे। ठीक है, रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे हम -k कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3 और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा और 2 और के कॉमन लेने से रह जाएगा के। ठीक है, ये के कॉमन लिया था, ये स्केयर था, तो के एक बाहर और एक अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -k कॉमन लेने से यहाँ पे रह जाएगा +3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से आ जाएगा 2k स्केयर से 2k। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 + 2k, यहाँ पे भी 3 + 2k। ठीक है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं 3 + 2k और यहाँ पे रह जाएगा 5 - k, तो 5 और -k को हम अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन जी का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने कॉमन लेके और फिर इसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेकअप करनी है। ठीक है।
ओके, तो ये था स्टूडेंट पार्ट जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 35 एम्स के एन प्लस 5 एम एन माइनस 30 है, ठीक है। तो अब देखें ये तीनों जो हैं 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो 5 मैं कॉमन ले लूँगा। इसके बाद देखिए तो एन एन एन, तो एन जो है ये तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, तो एन भी कॉमन ले लूँगा। तो आ जाएगा हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा और साथ में एन भी कॉमन आ जाएगा, और आ जाएगा 5 7 35 और यहाँ पे रह जाएगा एम स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 5, ठीक है। और n कॉमन आ जाएगा, जस्ट रह जाएगा m, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 5 6 30 और n कॉमन लेने से जस्ट रह जाएगा -6, ठीक है। अब इन दोनों का मिड टर्म ब्रेकअप करते हैं, तो 7 और 6 आ जाएगा 42 और माइनस और प्लस आ जाएगा -42, और यहाँ पे मिड में देखें कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो +1 हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो दो नंबर ऐसे चूज करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 42 आए और प्लस माइनस करेंगे तो +1। तो देखिए 7 6 42, 7 6 42, 7 और 6 को ही हम मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 42, ठीक है। लेकिन साइन जो है यहाँ पे हमें चेंज लगाने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस चाहिए तो एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, साइन बड़ी वैल्यू प्लस, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 7 6 42, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 5n 7m स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा +7m और -6m, और यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5n, तो कॉमन लेने से 7 और m हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा जस्ट m और यहाँ पे रह जाएगा +1। देखें 7 और m दोनों ही कॉमन चले गए, तो यहाँ पे रह जाएगा 7m 1 7m, तो 7m कॉमन लेने से यहाँ पे जस्ट 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 7m कॉमन लेने से 7 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे m भी एक कॉमन आ जाएगा, एक m अंदर हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो अब -6 कॉमन ले लेते हैं। -6 कॉमन लेने से हमारे पास देखिए माइनस कॉमन लेने से ये आ जाएगा प्लस और साथ में आ जाएगा m, और माइनस कॉमन लेने से ये आ जाएगा प्लस और 6 1 6, ठीक है, ठीक है। तो -6 कॉमन लेने से हमारे पास m + 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इन दोनों में से m + 1 कॉमन है, ठीक है। तो 5n m + 1 और यहाँ पे 7m - 6, इनको भी हम अलग से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 7m - 6 और यहाँ पे m + 1 और यहाँ पे 5n, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन h का आंसर, ठीक है। ओके, तो इसमें भी पहले कॉमन लेना है, तो कॉमन लेके मिड टर्म ब्रेकअप करके हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको इसके तमाम पार्ट जो हैं वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।